तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अब देखिए यहाँ पर मेडिसिनल केमिस्ट्री के जितने भी लेक्चर वीडियोस हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में वन शॉट के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियोस को देख सकते हो। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी का आंसर आपको उन प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे नोट्स की बात करें तो वो हमारी वेबसाइट imperfectpharmacy.in पर अवेलेबल है। गूगल पर सर्च करके आप लोग वहाँ पे इजीली नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अब देखिए हम लोग यहाँ पर मेडिसिनल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें उससे पहले देखिए थोड़ा सा हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री को समझ लेना चाहिए, क्योंकि देखिए मुझे पता है कुछ लोग तो अब यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे होंगे, है ना। तो आप लोग के लिए अगर ये मेडिसिनल केमिस्ट्री की पहली वीडियो है या फिर अगर पहली नहीं भी है फिर भी यहाँ पर देखिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि देखिए ये जो मेडिसिनल केमिस्ट्री का आपका सिलेबस है ना, इसमें देखिए इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना रहता है कि हमारे कह सकते हो बहुत सारी ड्रग्स, ठीक है, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना रहता है। बहुत सारी क्लासेज रहती हैं, उनके अंदर बहुत सारी ड्रग्स होती हैं। अब इसके अंदर आप लोग को जो है कह सकते हो ड्रग्स की स्ट्रक्चर, सिंथेसिस और बहुत सारे आप लोग को सार देखने को मिलते हैं। सार होता है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आप लोग समझिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके सिलेबस में देखिए कुछ इस जैसे सबके सार नहीं दिए गए हैं, सिर्फ कुछ ही के सार दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर हम एक वर्ड में बात करें तो आप ये मान के चलिए कि आपके सिलेबस में जितनी भी यहाँ पर स्टार ड्रग आप लोगों को देखने को मिलेंगी, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे पूरे सिलेबस को देखोगे तो यहाँ पर देखिए जो सॉल्ब्यूटामॉल है इसके आगे स्टार लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये प्रोप्रेनोलोल है, इसके आगे स्टार लगा हुआ है। टोलाजोलिन है, इसके आगे स्टार लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे क्लासिफिकेशन का आप लोग को सार देखने को मिल रहा है, जैसे सब में नहीं है, ठीक है। जैसे सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स में आप लोग का सार दिया हुआ है। उसके बाद देखिए उसके बाद बात करें तो बीटा एडर्नर्जिक ब्लॉकर्स में आप लोग का सार दिया हुआ है, जबकि देखिए अल्फा में नहीं दिया है ना। तो जिसमें सार दिया है और जिन ड्रग्स के आगे स्टार लगाए, इन ड्रग्स और सार को आप लोग को यहाँ पे कोशिश करनी है कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, अगर आप चाहते हो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप लोग के बहुत अच्छे खासे नंबर आए। देखिए अगर आप लोगों ने सारे सार और सारी स्टार ड्रग्स को कर लिया, स्टार ड्रग्स का मतलब है इन ड्रग्स की आप लोग को जो है स्ट्रक्चर को अच्छे से याद करना है, इनकी सिंथेसिस आप लोग को अच्छे से पढ़नी है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोग को अच्छे से पढ़ना है और इनके यूजेज को भी आप लोग को अच्छे से देखना है। तो अगर ये चारों चीज़ें आप लोगों ने इन स्टार ड्रग्स की कर ली, ठीक है, और जितने भी सार दिए वो पढ़ लिए, तो आप समझ लीजिए कि आप लोग के मेडिसिनल में बहुत अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। लेकिन देखिए फिर भी अगर हम यहाँ पे बात करें कि कौन सी ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जिनको आप लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, तो वो सारी चीज़ें तो हमारे इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए अगेन यहाँ पर स्टार ड्रग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारी तो वैसे भी आप लोग पढ़ ही नहीं सकते हो, पर स्टार ड्रग्स आप लोग को जरूर देख लेनी है। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग थोड़ा सा देख लेना कि कौन कौन सी स्टार ड्रग दे रखी हैं, किस क्लास के अंदर दे रखी हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख लेना। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा यूनिट नंबर 1 है, तो यूनिट 1 देखिए, अब यूनिट 1 ना थोड़ी सी डिफरेंट यूनिट है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई ड्रग्स वगैरह के बारे में स्पेशली नहीं पढ़ना है, बल्कि यहाँ पर हमें पढ़नी है ड्रग्स की कुछ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पर भी आप अगर देखो तो बहुत सारी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी यूनिट 1 के अंदर दे रखी हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा आयोनाइजेशन है, सॉल्युबिलिटी है, पार्टीशन कोफिशिएंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे करके हमारी जो है 7-8 प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए क्या है ना कि आप लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, डिस्क्राइब वेरियस फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स, डिस्कस अबाउट पार्टीशन कोफिशिएंट। तो यहाँ पर देखिए ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। अब अगर ऐसे पूछते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो जनरलाइज्ड फॉर्म में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को सभी प्रॉपर्टीज को थोड़ा थोड़ा सा मतलब इनका नाम लिख के और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। या तो आप एक काम कर सकते हो कि सभी का नाम लिख के और 2-4 को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग कर सकते हो। और दूसरा क्या होता है कि कभी कभी स्पेसिफिकली पूछ लेते हैं, जैसे कभी कभी स्पेसिफिकली पूछ लेंगे कि डिफाइन पार्टीशन कोफिशिएंट, या फिर डिफाइन आयोनाइजेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग, या फिर डिफाइन वेरियस फिजिको केमिकल पैरामीटर्स, ठीक है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन लो है, कई बार देखने को मिला है हमें। तो ये क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे जरूर अच्छे से पढ़ लेना है। यानी अगर हम लोग सिंपली बात करें तो यूनिट 1 पूरी की पूरी हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद देखिए यूनिट 2 में हमारा दूसरा क्वेश्चन देखने को मिलता है हमारा यहाँ पे मेटाबॉलिज्म या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर से। अब मेटाबॉलिज्म को ही हम लोग यहाँ पे बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं, तो ये दोनों सेम चीज़ें, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। अब इसके अंदर यहाँ पे फेज 1 फेज 2 मेटाबॉलिज्म और जो भी फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं वो सभी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, तो इनको आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है।
ना यूनिट 2 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यूनिट 2 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है हमारा सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स और दूसरा हमारा बीटा ब्लॉकर्स के ऊपर। लेकिन इसमें भी बात करें तो भाई देखिए ये क्वेश्चन तो मतलब हर साल के एग्जाम पेपर में मुझे देखने को मिला है, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग को जरूर पढ़ लेना है। और इसके अंदर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसी के अंदर हमारी सॉल्ब्यूटामॉल और फिनाइलफ्रिन, ठीक है, हमारी स्टार ड्रग्स आ जाती हैं, तो इनकी सिंथेसिस और MOA भी आप लोग को देख लेना है। बाकी देखिए जो हमारा सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स हैं इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्टिंग, एक होता है इनडायरेक्ट एक्टिंग। तो इन दोनों को भी आप लोग को यहाँ पे मतलब देखिए ये दोनों भी अलग से पूछे जा सकते हैं, तो ये वही क्वेश्चन है ना, इसको अलग तरीके से पूछ लिया गया है। अगर आप लोग ये पढ़ोगे तो इसको भी तो पढ़ोगे ही, तो ये यहाँ पे ऐसे भी पूछा जा सकता है। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो है आप लोगों से एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, ठीक है, एंटागोनिस्ट मतलब कि जो इसको अपोज करते हैं, तो ये हमारा जो है इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। बाकी इसको हम लोग यहाँ पे सिम्पैथोलाइटिक एजेंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, तो इसको भी एक बार आप लोग देख लेना। फिर बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटेगोलामीन्स, तो जो हमारे एड्रीनर्जिक जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं तो उनकी सिंथेसिस कैसे होती है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है एक दो बार देखने को मिला हुआ है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दूसरा आ जाता है वो हमारा यहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स के ऊपर। तो बीटा ब्लॉकर्स का सार, MOA और हमारा जो है सिंथेसिस ऑफ प्रोप्रेनोलोल, तो इसको आप लोग को बहुत अच्छे से देख लेना है। बाकी देखा जाए तो ये हमारा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट के टाइप ही होता है, लेकिन ये अलग से पूछ लिया जाता है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे अलग से इंक्लूड कर दिया है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो यूनिट 3 में देखिए यहाँ पे सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइल कोलिन। अब देखिए कैटाकोलामीन का तो एक बार को उतना नहीं आता है, बट ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ है, तो इसको आप लोगों को जरूर देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स का भी जो भी हमारा सार है, क्लासिफिकेशन है, ठीक है, और कार्बाकोल और नियोस्टिग्मिन की सिंथेसिस, ये भी आप लोग को देख लेनी है। अब देखिए यहाँ पर एक हमारा टॉपिक और भी है कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर्स। तो ये क्या है, ये हमारा इसी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट के अंदर एक टाइप है जो कि इनडायरेक्ट एक्टिंग है। इसके अंदर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो हैं, तो ये इनडायरेक्ट एक्टिंग वाला है। उसके बाद देखिए कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है, और कोलिन स्ट्रेस रीएक्टिवेटर के ऊपर भी एक बार क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है। अब ये देखा जाए ना तो सिलेबस में तो हमारा इसी के अंदर दिया हुआ है, लेकिन ये है अलग टॉपिक, तो हमने नोट्स में भी इसको अलग से इंक्लूड किया है, तो आप लोग देख लेना। यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के ऊपर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसको भी आप लोगों को जरूर देख लेना है, इसका पूरा क्लासिफिकेशन। और इसके अंदर हमारे मेनली दो ही टाइप हैं, बेंजोडाइजेपिन और बार्बिचरेट, तो इन दोनों का जो भी सार है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और डायजेपाम की सिंथेसिस, ये आप लोग को अच्छे से देख लेनी है। उसके बाद हम लोग बात करें तो एपिलेप्सी के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है, ठीक है। देखिए जिनके आगे वी मेंशन है वो क्वेश्चन आप लोग को नहीं छोड़ने हैं। टोटल यहाँ पर देखा जाए तो 10 क्वेश्चन है जिनके आगे वी मेंशन है। इन 10 क्वेश्चन को आप लोग को मेडिसिनल केमिस्ट्री में किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना है। इसके बाद देखिए बात करें तो हमारा एपिलेप्सी के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और देखिए एपिलेप्सी के अंदर जो ड्रग्स यूज होती हैं उनको हम लोग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स बोलते हैं, लेकिन इसी को हम लोग यहाँ पे एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स भी बोलते हैं। तो दोनों सेम चीज़ें हैं, दोनों आ जाएँ तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। एंटी साइकोटिक्स के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन देखने को हमें मिल जाता है। यूनिट नंबर 5 की बात करें तो यूनिट 5 में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा देखने को मिल जाता है जनरल एनेस्थेटिक्स के ऊपर। अब ये भी हमारा जो है इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और इसके अंदर हम लोग बात करें तो डिसोसिएटिव एंड इनहेलेशन एनेस्थेटिक के बीच में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, तो इसको भी आप लोग को बहुत अच्छे से करके जाना है। और फिर देखिए ये जो दूसरा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन आप ये सोचिए कि हर बार जो है अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। मतलब या तो आप लोगों से डायरेक्टली पूछ सकते हैं डिफाइन नारकोटिक एंड नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक, ठीक है, और इसी के अंदर हमारा मॉर्फिन एनालॉग्स के सार पूछ लिया जाता है। या फिर इसी क्वेश्चन को आप लोगों से ऐसे ही पूछ सकते हैं डिस्कस द सार ऑफ ओपॉइड एनाल्जेसिक। अब देखिए जो ओपॉइड एनाल्जेसिक है ये क्या है, ये हमारा नारकोटिक एनाल्जेसिक ही तो है। ओपॉइड मतलब जो हमारे मॉर्फिन क्लास की जितनी भी ड्रग्स हैं वो इसी के अंदर बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप लोगों से फेंटानिल सिट्रेट की सिंथेसिस पूछ सकते हैं। तो ये सारी हमारी सेम चीज़ है, जैसे ओपॉइड एनाल्जेसिक हमारा नारकोटिक एनाल्जेसिक होता है। या फिर आप लोगों से जो है ऐसे पूछ सकते हैं क्लासीफाई एनसेड्स या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, या फिर इसी को हम लोग नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक, यानी कि देखिए जो एनसेड्स हैं नॉन स्टेरॉयडल एनसेड्स, ठीक है,
तो एनसेड्स मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो यही हमारी सेम चीज़ें होती हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, या फिर इसी को एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स भी बोलते हैं। तो ऐसे करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा मेफेनेमिक एसिड और आइबुप्रोफेन की सिंथेसिस भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। उसके बाद देखिए नार्कोटिक एंटागोनिस्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो देखा जाए ना तो ये जो है सारा टॉपिक इसी के अंदर दे रखा है। तो यूनिट 5 भी आप लोग को पूरी पढ़नी पड़ेगी। यूनिट 1 और यूनिट 5 आप लोग को पूरा पढ़ना है। बाकी यूनिट 2, 3, 4 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके आगे भी मेंशन है। बाकी अगर जितने क्वेश्चन लिखे हैं इतने आप लोग पूरे पढ़ लो, तब तो सब क्लियर है, ठीक है, तब कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। तो ये थे हमारे यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए चार सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे फिजिकल के भी जो है प्रिपेयर हो चुके हैं, उसको भी जल्दी से अपलोड करके इस सीरीज़ को ख़त्म कर देते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।